प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली वीडियो में हम काफ़ी चर्चा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो देख लेना, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 2 -2 7 3 11 -1 और ये हमारा 6 -6, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है ये बताना है। तो डिस्टेंस निकालेंगे सारी साइडों का। ए बी की लेंथ जो है वो हमारी √x2 - x1 का स्क्वायर, तो 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 -2, तो ये +2 का स्क्वायर। 7 - 2 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 50 हो गया। अब √50 ये हमारा 5√2 ये आ गया। ए बी, इसके बाद बी सी जो है √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा 16, तो ये 4√2 ये आ गया हमारा। सी डी की बात करें तो सी डी हमारा √x2 - x1 6 - 11 का स्क्वायर प्लस -6 + 1 का स्क्वायर ये है। अब इसमें ये हमारा 25 और ये भी हमारा 25, तो ये 5√2 आ गया। √50 हमारा 5√2। सी डी के बाद डी ए इक्वल्स टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ये हो गया। अब ये हमारा -4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 √32, तो 4√2, तो अपोजिट साइड जो है हमारी इक्वल आ गई इसमें। तो अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये दो चीज़ें हो सकती है अब हमारी, या तो ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम तो ये कंफर्म है ही। अब डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब डायगोनल ए सी हमारा √x2
11 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये है। तो ए सी हमारा 9 का स्क्वायर 81 और ये 1 अंडर रूट 82, ये आ गया। बी सी बी डी डायगोनल निकालें तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 7 का स्क्वायर और -6 -3 का स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू ये हमारा 1 और ये 9 81 अंडर रूट 82। ये दोनों डायगोनल जो है वो हमारे इक्वल आ गए। आगे अब क्या है, डायगोनल इक्वल अपोजिट साइड इक्वल, तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये हमारे रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं चारों। नेक्स्ट अब 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये हमारा 4 5 है, बी हमारा 7 6 है, सी हमारा 4 3 है और डी 1 2 है। ये 4 पॉइंट है। अब ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें निकालना है। तो पहले चारों साइड निकालेंगे। ए बी हमारी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अंडर रूट 10 आ गया ये हमारा। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ गया। बी सी इक्वल हो गया हमारा अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और ये -3 का स्क्वायर 9 3 रूट 2 आ गया। ए बी हो गया, बी सी हो गया। सी डी हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा -3 का स्क्वायर 9, अब 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में 10
अब डी ए निकाले तो डी ए हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है और ये 3 का स्क्वायर हमारा 9, अंडर रूट 18 है, अंडर रूट 18 को 3 रूट 2 ये लिखेंगे। ये आ गया। अब अपोजिट साइड जो है हमारी इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम तो कंफर्म है। अब चेक करते हैं कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। ए सी हमारी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये है। तो ये 0 हो गया और 3 माइनस 5 हमारा माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 2 आ गया हमारा। अब बात करें बी डी की, तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या है, ये हमारा 36 और ये हमारा 16। अब अंडर रूट 52 है ये हमारा, तो ये आ गया 4 रूट 13। डायगोनल हमारे अनइक्वल है और अपोजिट साइड हमारी इक्वल है, तो ये जो है पैरेललोग्राम है हमारा। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हो गया। आगे अब क्या है, चार पॉइंट दे रखे हैं और ये प्रूव करना है कि ये जो है रोम्बस के वर्टिसेस हैं। तो 3 0 4 5 माइनस 1 4 और माइनस 2 माइनस 1। ये ए, ये बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी, ये 4 पॉइंट है। अब इसके अंदर चारों साइड निकालेंगे हम। ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया और ये 25 अंडर रूट में 26।
अब बी सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी हमारा ये -5 का स्क्वायर 25 और ये -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 26 आ गया। सी डी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा। तो ये -1 का स्क्वायर 1 और ये -5 का स्क्वायर 25, ये अंडर रूट 26 हो गया। अब डी ए की बात करें तो डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में 26, चारों साइड हमारी इक्वल है। अब डायगोनल और निकालते हैं। डायगोनल निकालने से हमें ये पता लग जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस। तो ए सी जो डायगोनल है ये निकालेंगे। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर 16, ये 16 अंडर रूट 32, तो 4 रूट 2 ये आ गया। ए सी हो गया बी डी। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 36, तो 6 रूट 2। डायगोनल अनइक्वल है और चारों साइडें हमारी इक्वल है, तो ये जो है ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। आगे अब 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी और सी, और ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ए बी हमारा और ये सी। अब अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं तो ये निकालने के लिए हमें जो है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ए बी का और बी सी का। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के इक्वल आता है तो ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो
ए बी जो है वो इक्वल हो गया √6 माइनस 3 की स्क्वायर के, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा 3 का स्क्वायर 9, √18 ये हमारा 3√2, ये आ गया। अब बात करें BC की, BC ये हमारा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दे रखा है। अंडर रूट में ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा √8 तो 2√2, ये आ गया। अब AC अगर निकाले तो AC हमारा x2 माइनस x1 तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा 25, तो 50 हो गया अंडर रूट में, ये वैल्यू आ गई हमारी 5√2। अब AB प्लस BC इक्वल होना चाहिए हमारा AC के। AB की वैल्यू हमारी 3√2 है और BC 2√2 है और AC हमारा 5√2 है, तो ये 5√2 और ये भी हमारा 5√2, दोनों साइड जो है इक्वल आ गई हमारी। आगे अब इसके अंदर क्या था, ये हमें कोलिनियर प्रूव करना था, तो ये कोलिनियर हो गया। AB प्लस BC जो है वो हमारा AC के इक्वल है, तो ये कोलिनियर है। एक पॉइंट है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x की वैल्यू हमारी क्या होती है y एक्सिस पे 0 और y की वैल्यू हम y लिख लेते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर और ये इक्विडिस्टेंस है इन दो पॉइंटों से। अब ये दो पॉइंट दे रखे 5 -2 और -3 2, इन दोनों पॉइंटों से इस पॉइंट की जो दूरी है वो इक्वल है, तो PA इक्वल है हमारा PB के, PA हमारा इक्वल है PB के। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल है हमारा अंडर रूट PB x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
ये दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों तरफ रूट है, कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये 25, इसे एक्सपेंड करें तो वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारा 4 प्लस 4y, ये आ गया। ये हमारा 9 हो गया। ये हमारा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये आ गया। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। अब माइनस का 4y इधर भेजेंगे और 25 हमारा दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये हमारा 8y इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 25/8 आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। ये इधर 9 है, 9 उधर जाएगा, ये 25 इधर आएगा, तो 9 माइनस 25, माइनस का 16 हो गया। y की वैल्यू हमारी -2, ये आंसर आ गया हमारा। y इज इक्वल टू -2। आगे अब एक पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस पे। अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो पॉइंट जो है वो x, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जो है वो हमारी 0 होती है। अब क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि दो पॉइंट जो है इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो ये हमारा P है और ये A और ये B। ये 7 6, ये -3 4। ये PA इक्वल है हमारा PB के, PA इक्वल है PB के। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब PA इज इक्वल टू PB, ये इक्वल अंडर रूट कैंसिल हो गया। A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर माइनस 2AB, ये हमारा इक्वल है A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर प्लस 2AB की, ये हमारा 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 14x उधर चला जाएगा हमारा। 16 से कैंसिल करें तो ये 20 आ गया, 9 से कैंसिल करें तो ये 40 आ गया। 14 उधर जाके ऐड हो जाएगा हमारा, तो ये 60 माइनस 14 इधर आके प्लस 6x प्लस 14x 20x, तो 20 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 3 आ गई।
x हमारा 3 हो गया। ये आंसर आ गया हमारा x इजिकल टू 3। आगे क्वेश्चन दे रखा है, चार पॉइंट दे रखे हैं। ये 2 3 -2 -2 और 2, ये हमारा -1 -2 और ये 3 -1। ये चार पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी और ये डी। अब ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो हमारे स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो पहले चारों साइडें निकालेंगे। ए बी अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, अब ये हमारा 16 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। अब बात करें बी सी की। अब बी सी हमारा अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये है। तो बी सी की वैल्यू हमारी ये 1 और ये हमारा 4 अंडर रूट 17 आ गई। ये भी हमारा अंडर रूट 17। तो ए बी और बी सी हमारी दोनों साइडें जो है वो इक्वल है। सी डी निकाले तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, तो 3 + 1 का स्क्वायर और y2 - y1 -1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमारा 4 है तो अंडर रूट 16 और ये 1 है तो ये भी हमारा अंडर रूट 17 आ गया। आगे डी ए की अगर बात करें तो डी ए जो है हमारा वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो डी ए की जो वैल्यू है ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हमारा 16 हो गया। अंडर रूट 17 ये आ गया हमारा अंडर रूट में 17। ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड आ गई हमारी इक्वल। अब इसके बाद डायगोनल निकालेंगे। ए सी और बी डी
ए सी जो है वो हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये -3 का स्क्वायर 9, ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये अंडर रूट में 34 आ गया। बी डी निकाले तो ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा 25, ये 9, अंडर रूट में 34 आ गया। अब चारों साइडें हमारी इक्वल हैं और डायगोनल हमारे इक्वल है, तो ये जो है हमारा स्क्वायर हो गया। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब वैल्यू दे रखी है ट्रायंगल की। ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं √2 -√2 -√2, और ये हमारा -√6 और √6। ये हमारा P है, ये Q है और ये R है। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल है ये बताना हमें। तो पी क्यू साइड निकाले तो अंडर रूट x2 माइनस x1 -√2 -√2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा -2√2 का स्क्वायर और ये भी हमारा -2√2 का स्क्वायर। तो ये 8 और ये भी 8, 16 हो गया, तो 4 आ गया हमारा पी क्यू। आर क्यू निकालें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -√2 प्लस √6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -√2 -√6 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, ये आ गया हमारा। इसे एक्सपेंड करें तो माइनस का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
ये आ गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, तो ये 8 और 8 16, अंडर रूट 16, ये भी हमारा 4 आ गया। अब बात करें पी क्यू की। पी क्यू जो है अंडर रूट x2 माइनस x1 पी आर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये भी हमारा सोल्व करने के बाद अंडर रूट 16 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 4। तो तीनों साइडें हमारी इक्वल है, तो ये ट्रायंगल जो है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आगे अब 3 पॉइंट है। अब क्या है इसमें, पी क्यू और पी आर। पी क्यू और क्यू आर हमारे इक्वल दे रखे हैं। अब पी की वैल्यू हमारी 6 माइनस 1 है और क्यू की वैल्यू हमारी 13 है और आर की वैल्यू हमारी x 8 है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब इक्वी डिस्टेंस है पी क्यू और क्यू आर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल होगा अंडर रूट, ये हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारा। अब ये 25, ये हमारा 16, ये x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा 25, तो 25 कैंसिल हो गया। अब 16 जो है वो हमारा इक्वल है x माइनस 1 के स्क्वायर के। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा अंडर रूट 16। अंडर रूट में से हमारी दो वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, तो प्लस का 4 और एक हमारा माइनस का 4, ये आ गया। -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 5, -1 उधर चला जाएगा -3, x की वैल्यू हमारी -3, ये आ गया। x इजिकल टू 5 हो गया और x इजिकल टू -3 हो गया। आगे अब क्या है,
क्यू पॉइंट दे रखा है 0 1, इक्वी डिस्टेंस है P से और R से। P हमारा 5 - 3 और R हमारा x6 ये दे रखे हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू आर के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो √5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। क्यू आर की बात करें तो √x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, ये x का स्क्वायर, ये हमारा 25 कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमारी x की वैल्यू जो है वो ±4 आ गई, तो ये x की वैल्यू होगी हमारी। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है दो पॉइंट है P और Q। P की वैल्यू 2 - 3 और Q की वैल्यू 10y। P Q के बीच की दूरी जो है वो 10 यूनिट्स है और y की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं इन पे तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64, y + 3 का स्क्वायर, ये हमारा 100 हो गया। 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y + 3 की होल स्क्वायर, ये हमारा 36 है। y + 3 इज इक्वल टू √36, ये है। अब y + 3 इक्वल्स टू √36 6 आ गया और y + 3 इक्वल्स टू -6 आ गया। अब 3 उधर जाएगा तो 6 - 3, ये हमारा 3 हो गया, ये 3 उधर जाएगा तो ये हमारा -3 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी 3 और -9, ये आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है ए पॉइंट जो है वो हमारा इक्वी डिस्टेंस है P और Q से। P हमारा 8 - 3 है और Q हमारा 7 6 है, ये दे रखा है। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो पी ए इक्वल है हमारा ए क्यू की। अब यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसे एक्सपेंड करें तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y आ गया। ये 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16। इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 12y ये आ गया। y स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा। अब 16 ये हमारा 9 आ गया। अब 9 9 18 ये हमारा 18 आ गया। अब 12y इधर आ जाएगा हमारा तो 6y और 12y ये हमारा 18 हो गया और इधर हमारा 18y इज इक्वल टू 18 तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब ए क्यू का डिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है। ए क्यू का तो डिस्टेंस की बात करें तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर और ये 6 y की वैल्यू हमारी 1 है 5 का स्क्वायर तो 16 प्लस 25 अंडर रूट 41 ये हमारा डिस्टेंस आ गया। आगे क्वेश्चन के अंदर सर्कल दे रखा है और सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसका जो सेंटर है वो हमारा 2a और a-7 ये सेंटर दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 11 माइनस 9 इनके बीच की दूरी निकालनी है और ये पॉइंट दे रखा है 11 माइनस 9 और डायामीटर जो है सर्कल का वो हमारा 10√2 दे रखा है। अब डायामीटर हमारा ये है तो रेडियस जो है इसकी हाफ होगी यानी कि 5√2
ये हमारी रेडियस होगी। अब ये सेंटर है और ये पॉइंट है ए, ओ ए हमारी क्या है, रेडियस। तो इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 11 माइनस 2a की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो -9 और ये माइनस करना है -a प्लस 7 की होल स्क्वायर। ये है r की वैल्यू हमारी 5√2 है, ये रखेंगे। अंडर रूट इधर आके हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर 11 माइनस 2a की होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस -9 प्लस 7 -2a माइनस a की होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर हमारा 50 हो गया। ये एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab 44a, ये हमारा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4a, ये आ गया। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा 5a स्क्वायर हो गया। ये -44 और ये प्लस का 4 माइनस के 40a हो गया। अब 121 और 4 ये 125 हो गया। 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 125 में से 50 माइनस करें तो ये हमारा प्लस का 75 आ गया। अब पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू में 0, ये हो गया हमारा। अब इसके फैक्टर करें तो a स्क्वायर माइनस ये 5a ये माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 5, ये कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लें तो a माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से a माइनस 5 जो है वो कॉमन लें तो ये a माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये a इज इक्वल टू 5 आ गया और ये a इज इक्वल टू 3 आ गया। ये होगी हमारी a की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किया है उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।